हेलो बच्चों, एक हम लोग एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट समझेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका नाम है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर एक अपने पास ऐसा ग्लास जार लिया जाता है। मैं जार पहले बना देता हूँ। ठीक है, और इस टाइप से पूरा कंप्लीट होता है। ये ग्लास से बना हुआ होता है, तो इसको हम लोग ग्लास जार बोलते हैं। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें जो जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो लिख देता हूँ। ये डिस्क और बॉब, ये मेटल रॉड एंड ये दोनों जो है ना, ये दोनों गोल्ड से बनी हुई हैं। तो गोल्ड, इसीलिए नाम पड़ गया गोल्ड लीव्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो इसको जो यूज़ किया गया टू डिटेक्ट चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए किया गया कि चार्ज मतलब यहाँ पे है या नहीं, कैसा चार्ज है। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें पहला जो कंडीशन लिया जाता है, व्हेन चार्ज्ड बॉडी टचेज द बॉब। जब चार्ज्ड बॉडी बॉब को टच करेगा तब क्या होगा, है ना। जैसे ये जार हो गया अपने पास, ओके, और ये बॉल या बॉब। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक चार्ज्ड बॉडी टच करा दिया, कंप्लीटली आपको टच कराना है। और मैंने बोला कि मैं पॉजिटिवली चार्ज पहले लेके आऊँगा, उससे टच कराऊंगा। तो जब मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके टच कराऊंगा तो क्या होगा, इस पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस बॉल पे। तो जो मेटल वायर है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएगा, ये जो लिब्स है ना बच्चों, इन दोनों लिब्स पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जब लिब्स पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा डाइवर्स कर जाएगा। मतलब ये डाइवर्स करेगा, जितना ज़्यादा दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आएगा उतना ज़्यादा डाइवर्स करेगा। दोनों पर कभी भी अपोजिट नेचर का चार्ज नहीं आ सकता। पहला चीज़ तो आप याद रखिए कि दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज आ ही नहीं सकता है। ओके, अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं, अगर आप यहाँ पर रॉड जो आपने लिया है ना, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, अगर उस रॉड को पॉजिटिवली चार्ज की जगह पर अगर आप नेगेटिवली चार्ज भी ले लेते हैं, ठीक है, तब भी डाइवर्स ही करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं तो डाइवर्स करेगा, क्योंकि आपने टच कराया है। तो टच कराया है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, फ्लो होकर के। कंडक्शन मेथड हो गया ना, टच करने का मतलब ही हो गया कंडक्शन मेथड। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वही नेगेटिव चार्ज मेटल रॉड से फ्लो होते हुए दोनों लिब्स पे आएंगे। तो जब दोनों लिब्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर से क्या होगा, फिर से डाइवर्जन होगा, तो फिर से रिपल्सन, फिर से डाइवर्जन। तो यहाँ पर डाइवर्ज होगा और दोनों पर देखो एकदम सेम नेचर का चार्ज आएगा। ठीक है, सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस, when charged body brought near बॉब के जस्ट नज़दीक लेके आइए। टच नहीं करना इस बार, उसके नज़दीक लेके आना है ना। जैसे कि ये हो गया अपने पास जार, और यहाँ पर बॉब, और इसके नज़दीक देखिए लेके आ गया मैं। टच नहीं कर रहा हूँ, तो टच नहीं कर रहा हूँ बट नज़दीक लेके आ रहा हूँ। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर इंडक्शन मेथड अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहा हूँ। तो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा तो यहाँ पर इंडक्शन होगा। तो इंडक्शन में क्या होता है कि अपोजिट नेचर का चार्ज अपोजिट वाले सरफेस पे इंड्यूस होता है। जैसे यहाँ पर इस सरफेस पे है ना, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। बट अगर ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा इसके ऊपर, तो इसी के अंदर जो पॉजिटिव होगा उसको क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रिपेल करेगा। तो यहाँ जो लिव्स है ना, इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिव्स पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो लिव्स क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज।
देखो इंडक्शन मेथड में भी यहाँ पर नेचर सेम आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो कंडक्शन में जो आप जिस टाइप का रॉड लेंगे, जैसे पॉजिटिवली रॉड लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिवली रॉड लिया तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बट बॉब पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जबकि इसमें क्या था, सभी जगह सेम नेचर का चार्ज था, बट यहाँ पर बॉब पे नेगेटिव आ गया है ना, अगर पॉजिटिव लिए तो बॉब पे नेगेटिव, बट यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है। अब जैसे इधर में फिर से ग्लास जार, और आपने ऐसा लिया, आपने फिर से यहाँ पे इंडक्शन कराने की कोशिश किया, आपने बोला मैं इस बार नेगेटिव लेके देखता हूँ कि क्या होता है। तो आप अगर नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, और अगर पॉजिटिव इंड्यूस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी नेगेटिव है उसको ये रिपेल करेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से देखिए क्या हो रहा है, रिपल्सन दैट इज़ डाइवर्ज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, ये इंडक्शन मेथड में यहाँ नेगेटिव लेने पे यहाँ पॉजिटिव आया, बट यहाँ पर क्या है, सेम नेचर का आया। ओके, अब इसमें कुछ अलग स्पेशल केस बनता है कि व्हेन एक्स-रे पास्ड थ्रू जार, ठीक है, जार के थ्रू अगर एक्सरे पास कर दे तो क्या होगा। जैसे मैं इसी एक्सपेरिमेंट को ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, मैं इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर समझा देता हूँ आपको कि एक्सरे पास करने से क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर एक्सरे पास करेंगे ना बच्चों, यहाँ जैसे आपने एक्सरे पास किया, तो एक्सरे क्या करता है कि अपने साथ एनर्जी लेके चलता है। तो एक्सरे अपने आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इस जार के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये आयोनाइज करेगा। तो आयोनाइज करने से क्या हुआ कि हर तरफ पॉजिटिव नेगेटिव एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना, हर तरफ पॉजिटिव नेगेटिव एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जितने नेगेटिव है ना यहाँ पर, या फिर जितने पॉजिटिव हैं इन लिब्स पे, ये पॉजिटिव चार्जेस लिब्स के ऊपर जो हैं ये एयर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्जेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना, इसके साथ ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर डाइवर्ज होने की जगह पे कन्वर्ज हो जाएगा। क्योंकि जब चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे तो यहाँ पर लिब्स क्या होंगे, कन्वर्ज, मतलब ये वापस से लिब्स कन्वर्ज, वापस से जो लिब्स है ना वो मतलब ऐसे एकदम पास आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब कोई सा भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे मैं इसको लेके दिखा देता हूँ, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक जरूरी नहीं है कि एक में मतलब यहाँ पर कन्वर्ज हुआ है तो इसमें भी कन्वर्ज होगा, हो सकता है इसमें डाइवर्ज हो जाए, ठीक है, या हो सकता है इसमें कन्वर्ज हो जाए, तो वो देखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पे आप एक्सरे पास कराइए, तो जैसे आप एक्सरे पास कराएंगे, एक्सरे पास हुआ तो वही सेम चीज़ एयर आयोनाइज होगा, एंड अगर एयर आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरफ आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जितने ये नेगेटिव चार्जेस हैं इसके साथ पॉजिटिव के साथ कंबाइंड होकर के एयर मॉलिक्यूल्स के साथ ये न्यूट्रल बन जाएंगे। तो न्यूट्रल हो जाने से फिर से यहाँ पर क्या होगा, लिब्स कन्वर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग को जो मिला है वो लिब्स कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दूँ तो क्या होगा। तो देखिए अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर देता हूँ, है ना, अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर देता हूँ, जैसे एक सेकंड रुकिए बच्चों, तो अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूंगा ना तो मतलब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है इसका मतलब, और अगर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो एयर आयोनाइज नहीं होगा, है ना। अगर मैं एक्सरे पास कराऊँ, अब यहाँ पे ये पूरा कंप्लीटली वैक्यूम बना दिया मैंने, है ना, ये वैक्यूम है। अब एक्सरे पास कराऊंगा तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा। अब बच्चों अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ज़रूर जाके देखिए मेरा इस चैनल पे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो बना के डाल रखा है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एक्सरे एनर्जी कैरी करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नॉकआउट कर देगा, निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो क्या होगा बच्चों, इस पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा डाइवर्ज होगा, लिब्स डाइवर्ज,
लिब्स डाइवर्ज। ओके, आप कोई सा भी उठा के देख लीजिए, आपको जैसे मैं एक तो ये सब इंडक्शन का दिखा दिया ना, मैं कंडक्शन का भी एक लेके दिखा देता हूँ आपको, है ना। देखिए जैसे यहाँ पर हो गया, एक मिनट रुकिए बच्चों, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बच्चों, यहाँ पर लिब्स डाइवर्ज नहीं होगा, कन्वर्ज होगा यहाँ पर भी, है ना। ये थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, ये डाइवर्ज नहीं होगा, कन्वर्ज होगा, है ना, कन्वर्ज होगा। बिकॉज यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज आएंगे, तो पॉजिटिव चार्जेज आएगा ना, मतलब आप ऐसा मानिए कि यहाँ पर ये जो है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएगा तो ये कन्वर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पर और ले रहा हूँ कंडक्शन वाले में से, ठीक है। जैसे इधर में देखिए, मैं इसको ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसको ले लूँ तो देखिए क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट किया अंदर में, यहाँ पर पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम क्रिएट किया, एक्सरे पास करा दिया, तो एक्सरे पास कराते क्या होगा, अब देखो, अब ऐसे एक्सरे पास कर देगा ना तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना कि सफिशिएंट एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सफिशिएंट एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चार्ज हो गया यहाँ पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ये डाइवर्ज होगा। तो हम लिब्स के बारे में क्या बोलेंगे, डाइवर्ज, ठीक है। अब कोई सा भी मतलब उठा के देखेंगे ना एग्जाम्पल, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको लेकर दिखा देता हूँ, वैक्यूम क्रिएट करना है बस, है ना। वैक्यूम और एयर का जो मतलब डिफरेंस है ना, इस चीज़ को ज़रूर आप याद रखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हो गया ना, अब मैं यहाँ से क्या करूँ, तो यहाँ से मैं एक्सरे पास करा दूँ, तो एक्सरे पास कराऊँगा, और ये पूरा इसको मैंने पूरा वैक्यूम बना रखा है। वैक्यूम बनाने का मतलब एयर मोलिक्यूल्स है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब एयर मोलिक्यूल्स नहीं है और मैंने वैक्यूम बना दिया, तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब जैसे सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेज हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज कम होते ही, अगर नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो फिर रिपल्सन कम हो जाएगा, तो लिब्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कन्वर्ज, ठीक है, लिब्स कन्वर्ज हो जाएंगे। बच्चों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।